नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं सभी क्वेश्चन, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप लोग रेलवे और एसएससी का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पर धनराशि 6.5 वर्षों में 834 रुपया हो जाती है, तो प्रारंभ में निवेश की गई राशि क्या होगा। देखिए, साधारण ब्याज का इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आप लोग देख रहे होंगे, आरपीएफ और रेल ड्राइवर के परीक्षा में बहुत पूछा जा रहा है। मतलब रेलवे में इस प्रकार का बहुत क्वेश्चन हम देखे हैं, आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं, इसीलिए। ठीक है, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी आप लोग के लिए हम दूसरे वीडियो में लेके आए हुए हैं। वो भी आप लोग को किसी दिन हम करवाने वाले हैं। देखिएगा कैसे क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं क्वेश्चन को करने का। क्या है क्वेश्चन, 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर। देखिए रेट कितना दिया हुआ, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। क्या, PTR/100, PTR/100 हमको यही निकालना है ना कि 834 हो जाता है। हमको दिया है अमाउंट, दिया है मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। हम लोग को जो मिश्रधन दिया हुआ है वो 834 दिया है। ऐसे बनाएंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा। तो और क्या तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का, तो गो थ्रू ऑप्शन नहीं, उससे भी हम आसान बताते हैं आप लोग को। जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, 6% है ना, तो 6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 6% का फ्रैक्शन वैल्यू मानिए अगर आप लोग भूल जाते हैं, करेंगे हैं क्या, 6/100%, मतलब 100। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3/2 से काटेंगे 3/50। ऐसे भी 6% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/50 होता है। जब भी फ्रैक्शन वैल्यू निकलता है ना, मानिए हम लोग साधारण ब्याज बना रहे हैं, हाँ लाभ हानि का क्वेश्चन रहता है तो नीचे में क्या होता है, करेमूल होता है। लेकिन जब साधारण ब्याज का क्वेश्चन करते हैं तो नीचे में जो होता है वो क्या आता है हम लोगों का, वो आता है मूलधन। मतलब मूलधन अगर 3 रुपया है, मूलधन अगर 3 रुपया, अगर मूलधन 3 अनुपात में, सॉरी 50 अनुपात में है, अगर मूलधन 50 अनुपात में है, एक मिनट, अगर मूलधन 50 अनुपात में है तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का। ये 1 साल का निकला, क्योंकि ब्याज सालाना ही दिया था। ठीक है, ब्याज क्या है, सालाना है, तो ब्याज 1 साल का कितना, 3। लेकिन ब्याज हमको 1 साल का नहीं चाहिए, हमको चाहिए 6.5 साल का। तो 1 साल का 3 हो गया, तो 6 साल का कितना होगा, 6×3 = 18। लेकिन 6 साल का नहीं चाहिए, हमको चाहिए 6.5 साल का। तो 6 साल का 18 और 1 साल का, और कितना हो जाएगा 6 महीना का, आधा साल का। तो 1 साल का 3, तो आधा साल का कितना हो जाएगा 1.5। मतलब टोटल जो ब्याज हो गया वो 19.5 हो गया। टोटल जो ब्याज हो गया कितना हो गया, 19.5। अब देखिए टोटल ये हो गया इंटरेस्ट किस पे, 50 रुपया अगर हम लगाते हैं समझने के लिए, या फिर 50 यूनिट हम लगाते हैं रुपया, तो उस पे 19.5 रुपया का क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, तो ये तो हम 19.5 क्या हो गया, 6.5 साल का ब्याज हो गया। किस पे, 50 अगर यूनिट हम मूलधन है तो उस पे 6.5% का ब्याज 6.5 साल का जो जाएगा वो हो जाएगा 19.5 यूनिट। ठीक है, लेकिन अगर मिश्रधन का बात करें तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 19.5, वो क्या हो गया, 19.5 हो गया ब्याज, प्लस मूलधन कितना था, मूलधन 50 था। इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 50 10 60 9 69, 69.5 जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 69.5। ये हमारा हो गया मिश्रधन। अनुपात में तो हम लोग निकालिए 69.5 रुपया नहीं, 69.5 रेशियो में, 69.5 यूनिट। लेकिन ये क्या हो गया, 69.5 यूनिट मिश्रधन। और मिश्रधन किताब में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 834। तो हम बोल सकते हैं 69.5 बराबर 834। जब यहाँ से हम लोग काटेंगे तो एक हमको देखिए निकालना क्या है, क्वेश्चन बोला है प्रारंभ में निवेशित की गई राशि। मतलब क्या पूछा है कि मूलधन कितना होगा, मूलधन है कितना, तो मूलधन देखिए 50 अनुपात में है, यहाँ पे देखिए 50 ही है ना मूलधन, तो 69.5 अनुपात का मान इतना, तो 50 अनुपात का मान निकाल देंगे। एक अनुपात का मान हो जाएगा 834/669.5। लेकिन हमको निकालना है 50 अनुपात का मान, तो कर देंगे अगर हमें 50 से गुना, और हम लोग का जो आएगा यहाँ से हम लोग का वही आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग टिक कर देंगे। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको काटना है, तो काटना किस प्रकार से, देखिए अगर इसको हम काटे, दशमलव उड़ाएंगे, इसका दशमलव क्या करते हैं उड़ाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और कटेगा क्या, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे कितना है 800 है। तो हम लोग अगर काटते हैं तो कितना से इसको काट सकते हैं, 3 से कटेगा क्या, 9 6 15 21, यहाँ पे काटेंगे 4 3 7 8 7 15, बिल्कुल हमारा 3 से कट रहा है। तब 3 से इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। इसमें हम अगर 3 से भाग देते हैं, 3 से 3 दूना 6, 3 7 21,
और हो गया कितना, 3 7 21, 21 और 3 8 24। इसको अगर 3 से काटेंगे, 3 ये हमारा 3 से नहीं कटेगा ना, ये नीचे वाला 3 से हमारा नहीं कटेगा। तो इसकी किस संख्या से काटे, तो इसलिए डायरेक्टली देखिए, हम पॉइंट अगर नहीं काटते हैं तो कितनों कोनो पहला बार में कटता है क्या, 10 बार, मानी 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, मानी 10 से गुना करेंगे, दशमलव खत्म, 695 आ जाएगा। यहाँ पे है 834, तो 11 से गुना करेंगे तो 11 पचे 55, लास्ट में 5 नहीं है। 12 से गुना करेंगे तो 12 50 60 के 0, अगर मान एक में 12 से गुना करते हैं तो 12 बार काटते हैं अगर, तो 12 50 60 के 0, बाकी 6, 12 नमा कितना होता है, 12 नमा 108, 108 और 6 कितना होता है, 108 और 6 114, 114 के 4, 114 के 4 बाकी 11, और 12 छक 72, अब 72 और 11 कितना हो जाएगा, 83। बिल्कुल देखिए हमारा 834 पुर गया, दशमलव यहाँ पे था, 0 खत्म हो जाएगा। कितना बार में पुर गया, 12 बार में हमारा ये पुर गया, तो 12 बार में पुर गया। तो 50 अनुपात का जो मान हो जाएगा 12 पचे 60, कितना, 12 पचे 60, दोनों गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा। मतलब उसका जो मूलधन राशि है वो 600 है। कितना है मूलधन राशि, 600 है, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि प्रारंभ में निवेश की गई राशि कितनी है, तो प्रारंभ में निवेश की गई राशि जो है वो कितना है, 600 रुपया है। कितना है, 600 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, ठीक है, देखो फल बेचने वाला है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, कुछ सेब है। वह 40% सेब को बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब है। शुरू में उसके पास कितने सेब थे, ये पूछा है। अच्छा, किसी के भी पास स्टार्टिंग में शुरू में कितना सेब होता है, कोई भी चीज कितना होता है, किसी के भी पास शुरू में कोई भी चीज 100% होता है। कोई भी आदमी के पास जो है शुरू में कोई भी चीज 100% होता है। इसमें से क्या किया, वो 40% सेब को बेच देता है, 40% सेब को बेच देता है। इतना क्या किया, बेच दिया, सेल कर दिया। जब इतना बेच देगा तो उसके बचेगा कितना शेष, तो शेष जो बचेगा उसके पास 60% बचेगा। क्वेश्चन में बोला है जो उसके पास अभी भी 420 है। अब परसेंटेज में तो हम लोग देखें कितना बचा है, 60%। कितना बचा है, 60%। लेकिन क्वेश्चन में बोला है एक्चुअल में जो बचा है वो 420 बचा हुआ है। ठीक है, तो पूछा है शुरू में उसके पास कितना था, शुरू में 100% था, तो 100% का मान निकाल देंगे। 60% का मान इतना, तो 100% का मान। तो यहाँ जब काटेंगे तो ये 0 से ये 0 खत्म, और 6 से काटेंगे, बट 7 के 42, तो 1% का मान आ गया 7। शुरू में 100% होगा किसी के पास कोई चीज, तो 100% का मान हो जाएगा 700। कितना, 700। क्वेश्चन में यही पूछा था कि शुरू में उसके पास कितना सेब था, 700 था। कितना, 700, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है, 2013 का प्रश्न है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। और अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, एज का प्रश्न है, बिल्कुल है, और आसान तरीके से करने वाले हैं। अगर पिछला क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे थे, पिछला वीडियो, वहां से देख सकते हैं। आप लोग को होमवर्क में भी ये क्वेश्चन आप लोग को दिए थे बनाने के लिए, और ये हमारा जो है एज का प्रश्न इसी में करवाए थे, जो कि आप लोग को हम करवाए थे गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन करवाए थे एज का प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अब कर ही लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हम लोग का, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 5:6 है। कौन, किसका, ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 5:6 है। ए है और बी है, इसकी आयु का जो अनुपात है वो 5:6 है, तो 5:6 है। आगे बोला इनकी आयु का योग 55 है, तो एक की आयु नहीं, एक की आयु पूछा होगा, एक ही आयु। तो दोनों का आयु का योगफल कितना दिया है, 55 दिया है। हम लोग अनुपात में जोड़ेंगे, कितना होगा योगफल, 6 5 11, कितना हो गया 11। और क्वेश्चन में जो योगफल दिया है कितना दिया है, 55 दिया है। कितना दिया है, इसका योगफल 55 दिया है। तो कितना गुना ज्यादा दिया है, 11 पचे 55, तो 1 का मान 5 आ गया। मतलब 5 गुना ज्यादा था। एक्चुअल में जो है हम लोग का आया था 1, लेकिन एक्चुअल में है 5। हम लोग का 11 आया था, एक्चुअल में 55 था, मतलब 5 गुना ज्यादा था। पूछा एक आयु जो है अनुपात में कितना है, 5, और 1 का मान कितना है, 5 है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान तो 5 का मान 25। क्वेश्चन पूछा था एक ही आयु ज्ञात कीजिए, तो एक आयु जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
25 वर्ष हो जाएगा एक आयु। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, टोटल कोई भी चीज क्या होता है, एक होता है। यहाँ पे अगर इतना हिस्सा दिया तो एक होता है, या फिर बोलने परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 100% होता है। लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग को इस प्रकार से दिया है, एक दो करके, ठीक है। एक तो कोई भी चीज होता है पूरे पूरी एक भाग होता है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है, ठीक है। उसका 0.5 हिस्सा जो है, 0.5 हिस्सा क्या करता है, खर्च कर देता है। अच्छा, इसका 0.5 हिस्सा खर्च कर 0.25 हिस्सा खर्च कर देंगे। कितना, 0.25 हिस्सा खर्च कर देंगे। इसका बचेगा कितना, इसका बचेगा 0.75 हिस्सा। कितना बचेगा, 0.75 हिस्सा बच जाएगा। बोला है कुल राशि कितना है, 16,000। इसका मतलब है कि एक का मान जो है वो कितना है, 16,000 है। एक का मान कितना है, 16,000 है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो उसने कितना बचाया, तो बचत क्या है उसका, ये ये तो बचत है हमारा, खर्च है ये है ना। क्वेश्चन बोला खर्च इतना है, तो बचत 0.75 है। एक का मान इतना, तो 0.75 का मान कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, 0.75 से गुना कर देंगे, आ जाएगा मान। दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में कह जाएगा 2 से 2 खत्म, तो गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 16 25 80, 80 के 0 बाकी 8, 16 7 कितना होता है, 112, 112 8 120, तो कितना गया, 12,000। इसका मतलब वो बचत जो किया है 16,000 में 12,000 का वो बचत किया है। कितने का, 12,000 का, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं इस क्वेश्चन को करने का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग के लिए होमवर्क का क्वेश्चन ये है, देख सकते हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे, ठीक है। उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। अगर इसका आप लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत सारा करवा चुके हैं, इसीलिए आप लोग के लिए होमवर्क का क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो अभी जस्ट बताइए क्या करना है, आप लोग को नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके, बेहतरीन ट्रिक्स और बेहतरीन आप लोग के लिए होमवर्क का क्वेश्चन लेके। थैंक यू।